हमारे विचार हमारे दिमाग का खाना है। थॉट्स आर फूड फॉर आवर माइंड। जिस तरह से अगर हम खाने में ज़्यादा नमक या ज़्यादा शक्कर डाल दें तो हमारा खाना बेकार हो जाता है, उसी तरह से अगर हम अपने विचारों पर कंट्रोल ना करें, ज़्यादा सोचें, ज़्यादा चिंता करें, ओवर थिंकिंग से हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों को यह बात नहीं पता है कि ज़्यादा सोचना और ज़्यादा चिंता करना एक बीमारी है जिसका नाम है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिन लोगों को यह बीमारी होती है उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है, उनका दिमाग कभी रुकता नहीं, उनके दिमाग में विचारों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उनका दिमाग कमज़ोर और थका हुआ होता है। और जितने भी विचार ऐसे लोगों के दिमाग में आते हैं, इनमें से ज़्यादातर विचार नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और जितने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपका दिमाग बहुत जल्दी थक जाएगा, आपकी डिसीजन लेने की ताकत कम होती जाएगी, आपके खाने और आपके सोने में भी फ़र्क पड़ेगा, आपको जल्दी से नींद भी नहीं आएगी। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन विचारों को लेकर आप परेशान हैं उनमें से ज़्यादातर विचार आपके कंट्रोल में भी नहीं हैं। और यही सबसे पहला तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने का। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको होने दो। आप अपना 100% देने की कोशिश करो और बाकी सब चीज़ को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि आपने उस काम को करने के लिए तो अपना जी जान लगाया था। आपने तो उस काम को करने के लिए पूरी मेहनत की थी, आपने तो उस काम को करने के लिए बहुत कोशिश की थी। और अब चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बस आपका दिमाग ही परेशान होगा। ओवर थिंकिंग से बचने का दूसरा तरीका है खुद को बिजी रखना। यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत काम आता है जो लोग घर से बाहर निकल सकते हैं और खुद को बहुत सारे कामों में बिजी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर भी हैं तब भी आप खुद को कुछ ना कुछ काम में बिजी रख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारे कामों को एक साथ नहीं करना है। जिस काम को भी आपने शुरू किया है, पहले उस काम को करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है। ओवर थिंकिंग से बचने का तीसरा तरीका है 10, 20 और 70 के रूल को फॉलो करना। 10% आप अपने पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, 20% आप अपने अच्छे फ्यूचर की चिंता कर सकते हैं, लेकिन 70% आपको आज में जीना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्तमान में जीना, क्योंकि जिस काम को आप आज अच्छे से करेंगे उसी का अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। अब आप परसेंटेज तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में जीना है। आज आपको अपना बेस्ट देना है, आज आपको पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से काम करना है। और जो भी पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से काम करता है उसका काम कभी विफल नहीं जाता, उस इंसान को हमेशा सफलता मिलती ही मिलती है। ओवर थिंकिंग से बचने का चौथा तरीका है आई डोंट केयर बोलना सीखो। इसके साथ ही साथ आपको नो बोलना भी सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बेवजह परेशान करेंगे। वो आपको किसी अपने बचे हुए काम में फंसाने की कोशिश करेंगे, अपने बचे हुए काम को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को बस आपको एक ही चीज़ बोलनी है, सॉरी, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। या फिर आप बोल सकते हो, सॉरी, मैं यह काम को आज नहीं कर सकता। आपके जीवन में परेशानियां क्या कम है जो आप किसी और की परेशानियों को लेकर सोचते रहोगे? आपके जीवन में क्या काम कम है जो आप किसी और के काम को लेकर परेशान होते रहोगे? इसके साथ ही साथ आपको आई डोंट केयर भी बोलना सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता। हर प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन होते हैं और उन सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है समय। इसलिए आपको जो भी परेशान करता है, जो व्यक्ति भी आपको बुरा भला कहता है, जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो और खुद से बोलो आई डोंट केयर। समय के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। समय के साथ हर चीज़ संवर जाती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको समय के साथ चलना सीखना पड़ेगा। जो सबक समय सिखाता है वह सबक कोई नहीं सिखाता, समय ही आपका गुरु है। इसलिए सारी चिंताओं को छोड़ो और मूव ऑन करो। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।